जी नाज़रीन, अगर हम कंफर्ट लेवल की बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि मैं इसको आगे कर रहा हूँ और सीट पूरी सीट जो है ना इस टाइम, जैसे कहते हैं ना कि बेड है, लिटा सकते हैं आप इसे। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए एक पैनल लगाया गया है जिसमें मूवीज़ वगैरह भी हैं और भी काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, पाकिस्तान से चाइना बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। अब पाकिस्तान से चाइना बस जाएगी और इसकी टिकट क्या है, इसका कंफर्ट लेवल क्या है, कितने घंटे का सफ़र है ये और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, आइए जानते हैं। जी नाज़रीन, ये वेटिंग लाउंज बना हुआ है। यहाँ पे जो चाइना के पैसेंजर हैं वो यहाँ पे 3 घंटे पहले उनको आना पड़ता है और यहाँ पे वो वेट करते हैं और यहाँ पे क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं वो भी जानते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अभी भी काफ़ी पैसेंजर बैठे हुए हैं और इधर एक अच्छा इन्वायरमेंट है, AC लगे हुए हैं, एयर कंडीशनर है और जानते हैं क्या क्या चीज़ें पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या कुछ अवेलेबल है 3 घंटे जिन्होंने वेट करना है उनके लिए? हमारे पास यहाँ पे आप जैसे ही हमारे पास वेटिंग एरिया में तशरीफ़ लाएंगे, हम सबसे पहले आपको कॉफ़ी या फिर ड्रिंक्स जो आप अवेल करना चाहें उसके साथ आपको सर्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप जब तक आपकी बस का टाइम नहीं होता, डिपार्चर टाइम नहीं होता, तब तक आप हमारे पास बैठें, अपनी गाड़ी का वेट करें। यहाँ पे आपको हर किस्म की सहूलियत, जैसे न्यूज़ आपने देखनी है, हमारे पास LCDs लगी हुई हैं। उसके बाद गर्मी है तो गर्मी के मौसम में आप यहाँ पे एयर कंडीशन सिस्टम है, कोई ऐसा मसला नहीं होगा जिसकी वजह से आपको दुश्वारी या तंगी का सामना करना पड़े। अच्छा, मुझे बताएं कि 3 घंटे जिसने स्टे करना है, यहाँ पे बैठना है, तो क्या कितनी बार वो कॉफ़ी ले सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही बार ही दी जाती है या जब जब मांगेंगे मिल जाएगी उन्हें? सर, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब यही है कि जब तक आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको जितनी बार ड्रिंक या कॉफ़ी चाहिए होगी तो वो सर्व की जाएगी। जी, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं इस टाइम अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको फ्री भी मिल सकती हैं यहाँ पे। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पे कॉफ़ी का एक पूरा सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पे कॉफ़ी बनाई जाती है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोक पड़ी हुई है, स्प्राइट पड़ी हुई है, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि फ़्री यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। जी, जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जुनैद साहब, मुझे बताइएगा कि कब से आगाज़ किया गया इस सर्विस का, कितना टाइम हो गया? अच्छा ब्रदर, इसको ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स हो गए हमें लाहौर टू चाइना की सर्विस चलाए हुए, बट विद इन लास्ट मंथ हमने इसको ज़्यादा प्रमोट करना और मार्केट करना स्टार्ट किया। तो आपने देखा होगा कि हर जगह इस टाइम लाहौर टू चाइना ही फेमस हुआ पड़ा है, क्योंकि इस टाइम आजकल के दौर में 30,000 में लाहौर से चाइना जाना मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल है, और वो सिर्फ लेके जा रही है फैसल मूवर्स। बिल्कुल, लाखों का सफ़र होता था, अब हज़ारों में हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, लाखों का सफ़र हज़ारों में फैसल मूवर्स के साथ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितनी बसेस अभी तक जा चुकी हैं और कितनी, क्या इस हवाले से? हमारा हर वीक में 2 डिपार्चर्स होते हैं। वीक में 2 डिपार्चर्स हैं जो कि हर शहर से बसेस निकलती हैं और देन वो सारी कंपाइल होती हैं इस्लामाबाद में। ठीक है, जिस तरह लाहौर से हमारा रात को 8 बजे डिपार्चर मूव होता है और वो इस्लामाबाद पहुंचता है और देन रात को 1 बजे न्यू ड्राइवर के साथ, न्यू बस के साथ वो कंबाइल होके गाड़ी आगे मूव हो जाती है फॉर चाइना के लिए। तो इसी तरीके से डिफरेंट सिटीज़ से भी डिफरेंट गाड़ियाँ आ रही होती हैं। बस एक वीक में 2 डिपार्चर्स होते हैं। ठीक है, कौन सी सिटी से ज़्यादा मतलब इस्लामाबाद जाती हैं गाड़ियाँ और वहाँ से फिर आगे चाइना के लिए? ये डिपेंड करता है फ़्लो पे ना, हर शहर से इक्वली है। लाहौर से भी डेफिनेटली जो बड़ी सिटीज़ हैं उससे ज़्यादा लोग जाते हैं लाहौर से, और मुल्तान हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, बड़े शहर ज़्यादा पैसेंजर्स फॉलो होता है। बट गाड़ियाँ तो हमारी जा रही होती हैं, हर शहर से आ रही होती हैं जहाँ जहाँ हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। अच्छा, इसमें कितने पैसेंजर बैठते हैं? वैसे जो बस हमारी आगे मूव होती है चाइना के लिए, उसमें जो कंपनी फिटेड बस आती है वो 34 सीट्स की आती है, बट हमने उसे 28 सीट्स पे कन्वर्ट किया होता है ड्यू टू कंफर्टेबिलिटी को देखने के लिए कि लेग स्पेसेस जो हैं वो अच्छी कस्टमर्स को मिल जाएं। लेग स्पेसेस प्रॉपर होंगी तो ज़रा लंबा सफ़र है, इट टेक्स 36 to 38 आवर्स टू रीच चाइना। तो 38 घंटे अगर बंदा सफ़र कर रहा है बस में तो ज़रा कंफर्टेबल तरीके से करे। अच्छा,
कहाँ कहाँ स्टे होता है और कितने ड्राइवर्स चेंज होते हैं इस दौरान में? हमारा समझे लाहौर से अगर हम जा रहे हैं तो पहला स्टे इस्लामाबाद में होगा, वहाँ पे हमारी बस चेंज होगी, ड्राइवर भी चेंज होगा। देन नेक्स्ट वहाँ से हम मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह हम 8 बजे दासू पहुँच जाते हैं। दासू में कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रेकफास्ट ऑफ़र करती है। उसके बाद आप वहाँ से मूव करते हैं तो जगलोट आता है। जगलोट में आप को लंच फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ऑफ़र कर रही होती है, आप वहाँ पे लंच करते हैं। देन फिर आप वहाँ से मूव करते हैं गिलगित में। गिलगित में हमारा फिर ड्राइवर चेंज हो जाता है, एक नया ड्राइवर आ जाता है। और गिलगित के बाद फिर आप हमारा 5 to 10 मिनट्स का हुंजा में स्टे है। उसके बाद हम चले जाते हैं रात को सुस्त, और सुस्त में हमारा नाइट स्टे है, वो भी कंपनी ऑफ़र कर रही है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने उठ के फिर ब्रेकफास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ऑफ़र किया हुआ है। इस तरीके से 2 ब्रेकफास्ट हो गए, एक लंच हो गया, एक डिनर हो गया, जो कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री अपने पैसेंजर्स को ऑफ़र कर रही है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लंच करने के बाद हम चले जाते हैं इधर जो हमारी चाइना की एम्बेसी है, और एम्बेसी में डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है। वहाँ पे उन्होंने 2 घंटे हार्डली लगते हैं उसको कंप्लीट होने में। तो उसके बाद गाड़ी मूव कर जाती है खुंजराब बाईपास के ज़रिए चाइना के लिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने दिन पहले पैसेंजर ने टिकट परचेज़ करनी है जाने से पहले? ये डिपार्चर से 3 डेज़ पहले, बिफोर 3 डेज़ यू हैव टू बाय द टिकट। अगर किसी ने कैंसिल करवानी है, रिफ़ंड करनी है, तो उस हवाले से बताएं क्या प्रोसीजर है? वो एटलीस्ट यू हैव 5 डेज़ बिफोर फ्रॉम डिपार्चर डेट, 5 डेज़ बिफोर यू हैव टू डू दिस। अगर आप 5 दिन से लेट हो जाएंगे तो फिर रिफ़ंड भी नहीं होगी और चेंज भी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताएं, वीज़ा वगैरह क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? अच्छा, ये ना काफ़ी लोगों के माइंडसेट में ये चीज़ एक रेज़ हो रही है। डिफरेंट सोशल मीडिया में मैं फीडबैक्स देख रहा होता हूँ, तो वो यही लोग समझते हैं कि टिकट के अंदर हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वीज़े की फ़ैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वीज़ा आपने, जैसे आप ख़ुद चाइना का या किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा आपने खुद लेना है और आपने हमसे सिर्फ ट्रैवलिंग सर्विसेज लेनी है। जैसे आप एमिरेट्स में जा रहे हैं, आप किसी PIA में जा रहे हैं, आप किसी और कंपनी के साथ सफ़र कर रहे हैं बाय एयर, तो वो आपने वीज़ा खुद लेना है। उन्होंने आपको जस्ट ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। सेम एज़ इट इज़ केस फैसल मूवर्स में भी है कि आपने वीज़ा अपना खुद अप्लाई करना है, वीज़ा आपने अप्रूव खुद करवाना है, आपने जस्ट ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ हमसे लेनी है। और उसके लिए आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए, आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स होनी चाहिए, और देन आपके पास कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है वो लेटर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, इंटरटेनमेंट के लिए क्या किया हुआ है पैसेंजर्स की? इंटरटेनमेंट के लिए ये आप अपने सामने देख सकते हैं, अपने बसेस में डिफरेंट हमने वीडियो और डिमांड इंस्टॉल्स की हुई हैं। हर बस में आपको ये चीज़ मिलेगी, और इसमें डिफरेंट किस्म की इंटरटेनमेंट्स हैं जो रिलीजियस व्यू में रखते हैं। वो इसमें इस लिहाज से इस्लामिक चीज़ों से लेके चीज़ें देख सकते हैं, नाते सुन सकते हैं। अगर कुछ लोग बच्चे हैं वो गेम्स खेलना चाहते हैं तो आप गेम्स भी खेल सकते हैं। कुछ लोग मूवीज़ या सॉन्ग्स पसंद करते हैं तो वो भी इसमें मूवीज़ भी इंस्टॉल्ड हैं, और वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, पाकिस्तानी मूवीज़ देख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ये टोटल हमने एक बड़ा अच्छा इंफॉर्मेटिव सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है इसमें। अच्छा, खुंजराब बाईपास से कितना आगे सफ़र है? खुंजराब बाईपास से आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। ताशकरगंज जो चाइना का शहर है वहाँ पर हम पहुँचते हैं, और वहाँ पे हमारा समझें गाड़ी का अराइवल होता है और रीच है, और उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हैं। वहाँ से डिफरेंट आपको मज़ीद ट्रांसपोर्ट मिल जाती है चाइना की, जो कि चाइना के बड़े शहरों तक रसाई के लिए आपको अवेलेबल होती है। जी नाज़रीन, अब आप चाइना का सफ़र लाखों में नहीं हज़ारों में कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।